स्टूडेंट्स, इस अनुराग हमारे स्वागत करते हैं आपका अपलोड चैनल क्रिलेट थ्योरी पर। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म का समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं तो चर का मतलब होता है टू वेरिएबल्स यानी कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में। आइए क्या होता है ये चैप्टर, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में जैसे कि x y एंड आपके लिए कोई सा भी कांस्टेंट नंबर, तो मान लीजिए कांस्टेंट नंबर की जब बात करेंगे नियतांक नंबर के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये x और y जो आपके हैं यदि आपके क्या है, ये चर है यानी कि वेरिएबल है। क्या है आपके लिए? ये आपके वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या में उसका चेंजिंग होता रहता है, बट कांस्टेंट आपका कांस्टेंट रहता है, एक ही रहता है। ठीक है, तो मैं बात सबसे पहले करूं कि मैंने मान लिया दैट माना एक रैखिक समीकरण, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या होगी वो मैंने आपको मान इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आपको a दिखाई पड़ रहा है ये x का क्या है, कोफिशिएंट। यहाँ पर जो b दिखाई पड़ रहा है वो आपको क्या है, वो आपको y का क्या है, कोफिशिएंट है। एंड जो c दिखाई पड़ रहा है ये आपको क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक आपका। तो सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पर बात करने वाला आपसे हूँ कि यहाँ पर अगर मान मैं दो पेयर लेता हूँ किसी भी लीनियर इक्वेशन का, है दो जोड़े लेता हूँ, तो किसी भी रैखिक समीकरणों के दो जोड़े लेकर बात करूँ, उनकी जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं, उनका जो अनुपात होता है, उसके द्वारा जानकारी हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक टेबल के द्वारा आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि इन जो आपकी समीकरण है, आपके रैखिक समीकरण है, इनके जो कोफिशिएंट है a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2, इनके जो रेशियो के हिसाब से जो कंडीशन आती है वो क्या आती है, जरा आप देखें इसके लिए। जैसे मैं बात करूं इसमें ग्राफीय निरूपण के रूप में क्या होगा और बीजगणितीय रूप में क्या होगा निरूपण में। अब हम बात करूंगा मैं इसकी, ये तो आपका लिख दिया मैंने ग्राफीय निरूपण। ठीक है, ग्राफीय निरूपण के हिसाब से मैं बात करूं ग्राफीय निरूपण, और मैं यहां बात कर लेता हूं बीजगणितीय निरूपण। कंडीशन इसमें क्या करता हूं मैं, यदि सबसे पहले पहला पॉइंट यदि मैं लेता हूं, मान लीजिए इफ यदि a1 अपॉन a2 v1 अपॉन v2 के बराबर नहीं है, तब ग्राफीय निरूपण आपका क्या कहता है। उस कंडीशन में मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें ग्राफीय निरूपण आपका ये कहता है कि यहाँ पर क्या होता है कि रेखाएं लाइंस जो आपकी होती हैं वो एक दूसरे को करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि रेखाओं का प्रतिच्छेद होना, मतलब कि इंटरसेक्ट होना। तो इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, इसमें बात आती है, बीजगणितीय निरूपण में बात आती है कि इसमें कितने सॉल्यूशन इसके होंगे। तो हम बात करेंगे इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिलता है जो कि क्या होता है, यूनिक होता है। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ केवल आपको क्या मिलेगा, केवल एक ही हल मिलेगा, केवल एक ही हल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा आपको
वो भी आपको मिलेगा अद्वितीय मिलेगा, मतलब कि यूनिक मिलेगा। यूनिक क्या मिलेगा? यूनिक मिलेगा। तो पहले तो मैं आपसे बता दूंगा इसमें कंडीशन क्या होती है। अब सेकंड वाली कंडीशन में क्या लगाऊंगा मैं, मान लीजिए अब इफ a1 अपॉन a2 v1 अपॉन v2 c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। यदि a1 अपॉन a2 v1 अपॉन v2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आती है? यहाँ पर कंडीशन आपकी आती है कि ये आपको क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से समांतर रेखाएं हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जब ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, तो समांतर रेखा अगर हो जाती है, पैरेलल लाइंस अगर हो जाती हैं, तो वहां पर कोई हल होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समांतर अगर रेखा है तो वहां पर कोई भी हल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो अगर मैं पहली वाली कंडीशन के बारे में बात करूं कि रेखाओं का इंटरसेक्ट कैसे वैसे होता है, तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन हमारी ये जा रही है, तो ये कहाँ मीट हुई? आपकी इस वाले पॉइंट पर हुई। केवल आपको क्या मिला? एक ही आपको सोल्यूशन मिला। या मैं आपको और कह दूं कि मान लीजिए एक इस तरह गई और एक इस तरह गई, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ही हल मिला, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली जो बात है आपको इस प्रकार से मैच करने को मिलेगी। और जब मैं सेकंड वाली कंडीशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये आपको क्या होता है, यहाँ पर समांतर रेखाएं इस तरीके से हो सकती हैं या फिर इस तरीके से हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये रेखा एकदम काट नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो अब जब मैं थर्ड वाली कंडीशन में बात करूं, इफ a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 और बराबर c1 अपॉन c2, तो क्या होगा स्टूडेंट? अब इसमें ये होता है कि यहाँ पर कंडीशन आती है, एक वर्ड आपका मैं बता रहा हूँ, संपाती रेखाएं हो जाती हैं। मतलब कि कोइंसिडेंस वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाती है। जैसे कि इस वाले वर्ड का मतलब अभी मैं आपको लाइन, यानी अभी मैं आपको डायग्राम बनाकर बताऊंगा, आप इजीली समझ जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इस वाले अगर मैं बीजगणित वाले निरूपण की बात करूँ कि कितने हल होंगे, तो यहाँ पर होंगे बहुत सारे हल, वो भी इनफिनिटी रूप से बहुत सारे हल होते हैं आपके लिए। तो मैं आपसे बोलता हूँ, आपके यहाँ पर हो गए अनेक हल, आपके यहाँ पर होगा अनेक हल, मतलब कि मैनी सॉल्यूशन आपके हो गए। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि कोइंसिडेंस वाली लाइंस बन जाएंगी। तो ये कैसा होता है, आपने माना कि आपकी एक लाइन आपकी इस तरीके से, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। आप यहाँ पर एक्सिस के रूप में बात करूँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस पर जब हम लोग देंगे एक प्रकार के कोऑर्डिनेट्स से हम लोग प्लॉट करते हैं, उसमें कंडीशन हमारी लगती है। तो अगर मान लीजिए एक लाइन आपकी इस तरीके से जा रही है, तो दूसरी लाइन आपकी बिल्कुल इसी के ऊपर से ही जाएगी इस तरीके से। या मैं आपको कहूँ कि अगर आपकी एक लाइन आपकी यहाँ से जा रही है, तो दूसरी भी लाइन आपकी होगी इसी के बिल्कुल ऊपर से जाएगी, मतलब कि इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से, मतलब बिल्कुल इस तरीके से करना। मतलब पहली लाइन आपकी इस पर चल जाएगी, तो सेकंड वाली भी आपकी बिल्कुल इसी के ऊपर से आप कर दीजिए। जैसे छोटे बच्चे जब सिखाया जाता है उनके लिए एलकेजी यूकेजी में, तो क्या होता था, उनके बर्ड के ऊपर ऊपर उनको फिराने वाला काम दिया जाता था। उसी प्रकार से आपके लिए भी हर से यहाँ पर ऐसा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आई हो आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ, इसके बाद में इंट्रोडक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.1। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ 3.1। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 आपके सामने ये रही। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उसके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, मतलब पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मैं आपका दोबारा फिर लिख रहा हूं। ओके, तो आप क्वेश्चन समझिएगा और ध्यान से पकड़िएगा। तो स्टूडेंट, अब आपके लिए क्वेश्चन आपका पहले का फर्स्ट क्या है
कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ, देखिएगा सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कैसे करके होगा, आप जब देखें कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, आपके 10 हैं, आपको सबसे वो देखें यहाँ पर लिखा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर एक बात मान लेगा, मतलब पहले लास्ट के लिए मैं कहता हूँ आपसे कि माना लड़कों की संख्या हमने मान ली एक्स एंड जो लड़कियां हैं गर्ल्स की संख्या कितने मान लेंगे, वाई। मतलब ये हुआ लेट द नंबर ऑफ बॉयज एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूं। हमें इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, कम से कम हमारे लिए जो भी इक्वेशंस होती हैं, कम से कम 2 इक्वेशन हमें अपने यहाँ पर सामने लगाना होता है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। वो भी कैसे करना होगा, वो भी हमारे यहाँ पर एक प्रकार से ग्राफिकल जो मेथड आपका है, ग्राफिक विधि है, वो उस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आइए जानते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार करके बात करूं आपसे, प्रश्न अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, अगर आप देखें कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं। तो सबसे पहले तो मेरी यहाँ पर एक बात हो जाती है कि लड़के और लड़कियां मिलकर तो आपके पास है, इसका मतलब एक्स और वाई आपके क्या हो गए, तो सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन बनती है ये वाली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें कहता है कि लड़कियों की संख्या है, मतलब कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। तो सबसे पहले किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, वाई है। अब किससे ज्यादा, लड़कों से ज्यादा है। तो लड़के हम कहाँ लिखेंगे, लड़के हम लिखेंगे इधर साइड में, कितनी ज्यादा है, आपके यहाँ पर 4 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, आपके यहाँ पर 4 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस 4 आया, तो हमारा रूल ये कहता है इन क्वेश्चनों करने के लिए कि हमें x और y दोनों भी हमें वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको इंसर्ट कर लीजिए। मतलब हमारी इच्छा है कि हम तीनों को एक साथ ले लें और एक तरफ ले लें, या 2 हम वेरिएबल अलग कर लें और एक कांस्टेंट अलग कर लें। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में दोनों वेरिएबल एक तरफ है, कुछ एक तरफ है और कांस्टेंट हमारा अलग साइड है। तो हम चाहते हैं हम x को भी हम x को इजीली यहां पर ले आओ मैं, तो वो आप माइनस एक्स इक्वल आपका हो गया 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन आपके इक्वेशन कितने बन गए, 2 बन गए। ठीक है, आप यहाँ पर शुरुआत कर देंगे हम लोग कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम इस तरीके से हमें यहाँ पर एक तरीके से जो हम जब करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के रूप में, हमें ग्राफी रूप में इसको सॉल्व करना है, इसीलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होता है। अब मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से उसको मैं इजीली सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने दोनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या x प्लस वाई और y माइनस इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने बोला। अब मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि मैं फ्रॉम फर्स्ट की बात करता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट में मैं ऐसी वैल्यू लूंगा
तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 मैंने लिख दिया, तो मैं फ्रॉम फर्स्ट में एक ऐसी वैल्यू लूंगा x के रूप में या y के रूप में। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ x की जो वैल्यू है मैंने मान लिया। सबसे पहले इस प्रकार से कहूँ कि आप यहाँ हमने तो टेबल छोटा सा टेबल के रूप में बताऊंगा आपके। वाई तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसमें। सबसे पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी लिख सकता हूँ, मैं कोई भी मान सकता हूँ, कोई सा भी नंबर आप दे दीजिए, जीरो से लेकर के एंड सो ऑन, कोई सा नंबर आपकी इच्छा आप ला सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू को लेकर चलूंगा, वो मैं मान लेता हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ, जो मेरी इच्छा करे मैं वो ले सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ x की वैल्यू, मैं जीरो लेता हूँ तब क्या होगा। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू जीरो लगाता हूँ प्लस y बराबर 10। तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ पर आपका जब फर्स्ट जब सबसे पहले आपने x की वैल्यू लगाई, y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 10 मिली। आपने आराम से इजीली आपको इसी इसी क्वेश्चन में अगर मैं जब सेकंड बार नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू इच्छा से कुछ भी लिख दूं। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर बाई की वैल्यू भी पहले ले सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ। मैं अभी नहीं, मैं पहले एक्स की वैल्यू मान चल रहा हूँ, आप बाई की वैल्यू मान चल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मान लिया कि पुट, अब मैं एक्स की वैल्यू, आप एक्स की वैल्यू 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, जो आप इच्छा वो मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान चल रहा हूँ 5, ठीक है। तो फिर 5 की वैल्यू 5 लगाऊंगा मैं इसमें, तब क्या होगा, तब इसमें हो जाएगा x की वैल्यू अगर आप 5 लगाएंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन ही चल रही है आपकी, उसी में उसको पुट कर रहा हूं बाहर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका जो y की वैल्यू आएगी वो आपकी आ गई 5, ठीक है। आपकी y की वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब मैंने क्या किया कि मैंने जब x की वैल्यू 5 लगाई थी, तो y की वैल्यू कितनी मिली, y की वैल्यू आपकी 5 ही। इस तरीके से मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन से आपके x के दो कोऑर्डिनेट एंड y के दो कोऑर्डिनेट आपके लिए मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के हिसाब से उसका इक्वेशन आपकी क्या होगी, अब आप जरा वो देख लीजिए, ठीक है। जब सेकंड इक्वेशन की मैं बात करता हूँ आपसे, तो सेकंड हम क्या करते हैं फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड क्या है, फ्रॉम सेकंड आपकी है y माइनस x टू 4। क्वेश्चन को ये ना समझें कि क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, लेंथी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरा यहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं इजीली अच्छे से समझा सकूं, जिससे कि आप आगे आने वाले क्वेश्चन को आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा विस्तार से मैं इसको थोड़ा ब्रॉड रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात आ रही y माइनस एक्स इक्वल टू 4, आपको फर्स्ट सेकंड बात करते हैं तो सेम यही कैसे आप करनी पड़ेगी। मैं मानूं, अब मैं जैसे अभी आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन में मैंने सबसे पहले x की वैल्यू मान ली, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर y तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि y की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ। तो पुट y की वैल्यू मैंने अब कह दिया आपसे, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू मान लीजिए, y की वैल्यू पे अगर 0 लेके चलता हूँ तो x की वैल्यू आपकी -4 आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मान सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x की वैल्यू आपकी -4 आएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम ले सकते हैं, मैंने मान लूंगा कि मैं y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, आप लगा दीजिए इंग्लिश में, y की वैल्यू में 0 लेता हूँ तब क्या होगा, तब होगा कि y की वैल्यू आपने 0 लगा दी और माइनस x हो गया और 4 हो गया। कौन सी क्वेश्चन में फ्रॉम सेकंड बार चल रही है, ठीक है।
तो यहाँ से क्या होगा कि माइनस एक्स हो गया और एक्स की वैल्यू आपकी कितना आ गई माइनस का 4 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 4। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू माइनस मान लो माइनस आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इसी वाली कंडीशन में मैं पुट करूं, अब मैं इसमें दोबारा से y की वैल्यू अब मैं और इच्छा से कुछ भी मानूं। यदि चलो मान लीजिए मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 ले लूं या 2 ले लूं, अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी लेने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैं यहाँ पर कह दूं y की वैल्यू मैंने 8 ले ली या 7 ले लो, जो आपकी इच्छा से आप वो ले लो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ x की वैल्यू में प्लस की लेना चाह रहा हूँ इस बार में। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आप मान लीजिए y की वैल्यू आप लेंगे 7। ठीक है, ओके, मैंने y की वैल्यू 7 ले ली है, मुझे 6 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, जो आपको इच्छा है वो मान लीजिए, मैंने 7 ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू 7 लगाएंगे, 7 माइनस x इक्वल टू कितना होगा 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं कि इस माइनस का x को आप यहीं रोक लीजिए, आप 7 को वहां ले जाइए, कितना ले, इस तरीके से आपकी वैल्यू कितना लेके माइनस 3 आ गई, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितना आ गया आपकी 3 आ गई x की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि जब मैंने y की वैल्यू 7 लगाई थी, अब मैंने x की वैल्यू कितना ले ली 3 आ गई। तो आप देख सकते हैं जब मैं फ्रॉम फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने बात की थी, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने x को कुछ रखा था, मैंने x को पुट कहा था, पहले मैंने पुट x इक्वल टू जो भी मैंने किया था, पुट x की वैल्यू कितनी लगाई मैंने 0 लगा दी थी यहाँ पर। तो आप मान लीजिए कि इस तरीके से मैंने अगर पुट सॉरी अगर मैं यहाँ कहूँ पुट x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं तो क्या होगा, तो इस तरीके से कंडीशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन आपकी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आप देखिए, अब मैं सेकंड इक्वेशन मैंने क्या किया था, अपनी मैंने y की वैल्यू मैंने अपने y की वैल्यू पुट करा था मैंने, इस तरीके से आपकी कंडीशन आपकी बन गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ ग्राफ के रूप में आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए आपका मैं ग्राफ बना देता हूँ, तो आप ग्राफ के रूप में समझ लें। नॉर्मली मान लो ग्राफ इसी तरीके से हम ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये आपका ग्राफ के रूप में बात आ रही है, आप आराम से अपने कॉपी साइड से अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ आपके लिए। तो ये मान लो कि ये आपका x अक्ष हो गया, या आपका y अक्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू प्लस 2 होगी, यहाँ की वैल्यू माइनस 2 होगी x अक्ष के लिए। ठीक है, और यहाँ की वैल्यू आपको प्लस 2 होगी, माइनस 2 होगी, मतलब कि राइट साइड वैल्यू प्लस, लेफ्ट साइड वैल्यू माइनस, अपर साइड वैल्यू प्लस, लोअर साइड वैल्यू माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर जो होता है वो आपका होता है ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु होता है जिसको 0 बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका ओरिजिन है 0 को आ गया। ठीक है, तो मैं करता हूँ 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 6 और भी बहुत से नंबर आपको हो सकते हैं। ठीक है, अब पहले से क्या आती है, अगर मैं आपका मैं यहाँ लिखूंगा आपका 1 2 3 4 5 9 और आपका 10। ठीक है, आप इसे इसको दे सकते हैं। अब मैं कहूँ आपसे यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ माइनस का 1 माइनस का 2 7 माइनस का 3 और भी होते हैं आपके लिए। तो अब मैं लेफ्ट हैंड वैल्यू निकल रहा हूँ, यहाँ क्या तो माइनस का इस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर एक ग्राफ मेरा बन चुका, अब मेरा ग्राफ की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है इस कंडीशन में आप जान लीजिएगा कि कंडीशन हमको कंडीशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, जो आपकी इस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर आया है मैं उसको बता दूं। मैं x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू कितनी है 10 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे कोऑर्डिनेट लेने हैं
0,10। सबसे पहले तो x लाइन पर 0 का मिलेगा, 0 आपको ये मिलेगा। y लाइन पर 10 का मिलेगा, y लाइन पर 10 है वो प्लस का, तो इस तरीके से मैं बात करूं आपसे, ये मेरा जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट आया 0,10 आया ऊपर वाला। अब आ जाइए इसी में x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू है वो भी 5 है, तो मतलब ये हुआ कि x की और वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू 5 यानी प्लस की आपकी वैल्यू हुई, और y की वैल्यू कितनी हुई 5, वो भी प्लस की है, तो वो वाली वैल्यू क्या हुई, वो वाली वैल्यू यहाँ हुई, तो x की वैल्यू इस तरीके से हम क्या करते हैं कि y वो x की वैल्यू इसलिए आपको उसको यहाँ से कीजिए, यहाँ से ड्रॉ कीजिए, ये आपका पॉइंट बन गया, मतलब कोऑर्डिनेट आपको ये वाला मिल गया, ठीक है, प्लॉट कर दिया मैंने, तो यहाँ कितना आ गया आपको 5,5। इस टेबल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ होने वाली है आपकी, क्या होने वाली है, वो लाइन आपकी ड्रॉ होने वाली है इस तरीके से, फर्स्ट लाइन आपकी ड्रॉ इस तरीके से होगी, इजीली आप समझ रहे होंगे बात के लिए। अब मैं कहने वाला हूं इसमें जो दूसरी लाइन है, जो आपकी ये आपकी लाइन है, आपकी लाइन जा रही है जो वाली, इस लाइन का नाम आपका जो है वो क्या है, वो लाइन का नाम आपका, आप समझ लीजिए कि फर्स्ट जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो क्या आपकी x + y = 10 है। अब जो सेकंड वाली लाइन की बात आती है उसमें कोऑर्डिनेट्स आते हैं, वो आप और देख लीजिए, x की वैल्यू कितनी है -4 है, तो x की वैल्यू तो माइनस की वैल्यू कहां पर है, पर माइनस की वैल्यू कहां पर है, बाकी यहां पर है, याद रखिए -4 यहां पर। फिर इसके बाद में क्या है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 0, यानी y की वैल्यू 0 ली रही, तो आपका जो पॉइंट बन रहा है यानी y पर कहीं आगे बढ़ना, आपको यहीं पर रहना है, कितना रहना है -4,0 आपका ये वाला ओरिजिन आपको, सॉरी ये वाला आपको कोऑर्डिनेट आपको मिल गया कोऑर्डिनेट। अब मैं बात करने वाला हूं x की वैल्यू कितनी है, अगला पॉइंट 3, और y की वैल्यू कितनी है, अगला पॉइंट 7, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं कि x की वैल्यू 3 यानी x की वैल्यू 3 आपको नोट करेंगे, तो आप यहां पर करेंगे, और कितना करेंगे आप करेंगे 7, तो वो भी प्लस की, तो y की वैल्यू 7 कहां पर है, वो आपकी वैल्यू यहां पर है, यानी x की वैल्यू 3 ये रही, और इस तरीके से y की आप इसके लिए अपने सही तरीके से स्केल के द्वारा अच्छे बना सकते हैं। मैंने आपको बाई हैंड इसको बनाया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसके माध्यम से आप बिल्कुल ये सारे के सारे गैप जो है आपको बिल्कुल एक तरफा अच्छे से लेंगे, नाप करके लेंगे, लगभग हो जाएगा काम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको जो मिल गया, ये पॉइंट में आपको क्या होगा 3,7, और सेकंड वाली क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट बता था -4, तो आपका लाइन थर्ड होगी, आपके लाइन को यहां से लेकर के यहां तक की, मतलब यहां से यहां तक की जो लाइन आ रही है वो आपकी लाइन। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में क्या है, x + y = 10, और सेकंड में कौन सी है आपकी वैल्यू है y - x = 4। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो लाइन दोनों है कहां पूरी कर रही है, कहां कट कर रही है, केवल एक पॉइंट, पॉइंट कौन सा है 3,7 है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या होगा, एक सॉल्व हुआ और वो क्या हुआ, यूनिट सॉल्यूशन हुआ, आपको मैंने बताया। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से जो हम कट करता है वही मेरा आंसर होता है, तो आपको कट करने वाला आपका आंसर क्या हुआ, आपका पॉइंट तो आप देख सकते हैं x यानी x का क्या है, लड़कों की जो संख्या है तो क्या है आपकी है x, कितने आगे कितना नंबर आया 3, और जो लड़कियों की संख्या आपकी है कितना आपका नंबर आया y, कितना नंबर है 7। आप दोनों में क्या देखेंगे 3 और 7 में कितने गैप है, 4 गैप है, बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप उस क्वेश्चन के आधार में
इसकी शॉर्ट लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं तो स्टूडेंट अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, तो मैं सॉल्व करता हूं। हाँ, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो कुल मूल्य है कितना है, 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल का 5 कलमों का जो कुल मूल्य है कितना है, 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आप देखिएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं, छोटी वाले क्वेश्चनों में आप लास्ट के लाइन पढ़िएगा, क्या रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। सबसे पहले इसी को मैं मान लेता हूं कि माना एक पेंसिल का जो मूल्य है वो मैंने मान लिया x रुपये, और एक कलम का जो मूल्य है वो हमने मान लिया y। ओके, इस तरीके से हमें अब क्वेश्चन करना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कहने वाला हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार करने वाला हूं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं मैं, एक क्वेश्चन बनाकर। ठीक है, तो पहले क्या, 50 रुपया आपको दिया। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पेन है, पेंसिल है, तो मैंने आपका ऐसे अगर मैं कहूँ 10 पेंसिल कितना मूल्य होगा, आप कहेंगे सर 5 नहीं 50, यानी 5 गुना 10 कितना हो गया, 5 नहीं 50। उसी प्रकार से हमने मानना है कि एक पेंसिल का कुल मूल्य कितना है, x रुपए है। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हुआ, आप बोलेंगे सर 5 गुना x, मतलब कि 5x कुल हो जाएगा। ठीक है, अब होगा था 7 कलमों, 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, मतलब इन दोनों का कुल मूल्य कितना, 50 रुपए है। ठीक है, तो हम कहने वाले 7 बाई, बाई को ले लिया क्योंकि एक कलम का मूल्य कितना है, बाई है। तो 7 कलम कितना होगा, 7 बाई होगा। दोनों को कुल करके ऐड कर दीजिए, कितने दिया दोनों का, 50 रुपए दिया। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, आपने क्या बात कहा इसमें, अगले ऐप में क्या करा, जबकि 7 पेंसिल, मतलब 7 पेंसिल की बात है तो 7 पेंसिल हो जाएगा, और 5 कलम की अगर बात कर रहा है तो 5 बाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मूल्य कितना दिया आपके लिए, 40 से दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। अब आप जानिएगा, सबसे पहले वही मेथड शुरू करेंगे। ये तो हमारे क्या हुए, बीजगणितीय फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है, समीकरण बन गए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं उस माध्यम में, किसमें, ग्राफीय विधि के माध्यम से सॉल्व करता हूं। तो आप जानेगा, पहले तो मैं कहूं आपसे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम फर्स्ट में मैं कह सकता हूं कि मैं x की वैल्यू ऐसे लूंगा, तो आपकी जो y की वैल्यू है वो आपकी पॉइंट है दशमलव में नहीं आनी चाहिए, आपकी परफेक्ट वैल्यू के रूप में आनी चाहिए। तो आप अपने आप जज कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पर ऐसी ले लूं, मान लीजिए कि नॉर्मली मैं कहूँ आपसे, चाहे इसमें x की वैल्यू पहले ले लीजिए या y की वैल्यू पहले ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर कितनी ले लूं, मैं यहाँ पर 3 ले लूं। आप देखिए x की वैल्यू मैं 3 लूंगा, 3 15 आएगा, 50 माइनस करके कितना आएगा, 35 आएगा, जो कि 7 से आराम से एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, या फिर मैं y की वैल्यू लेकर बात कर लूं, आंसर मेरा एक ही आएगा। ठीक है, तो आपने करने वाला सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं इस तरीके से। मैं टेबल बनाता हूं, मैं बार अपनी काम करते हैं। तो मैं पहले बात करूं फ्रॉम फर्स्ट में, मैं x की वैल्यू लेकर बात नहीं कर रहा हूं, x की वैल्यू को आप थोड़ा घबरा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर y की वैल्यू ऐसी ले लेता हूं कि 5 से वैल्यू 50 हमारी कैंसिल हो जाए, y की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेता हूं। आपकी इच्छा है, आपको ऐसी वैल्यू लीजिएगा
जो भी वैल्यू यहाँ पर रहे उससे वाली 50 आपका कट जाए। बस पॉइंट में मत लगा, पॉइंट में तो दिक्कत में आ जाती है। ठीक है, मैं कहने वाला हूँ इनपुट y इक्वल टू 0 और y लिखा हूँ। तो अगर पहले मैंने y की वैल्यू में 0 लगा देता हूँ तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, हाँ तो मैंने y की वैल्यू 0 लगा रहा हूँ, मैं क्या आने वाला है तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 50। आप देख सकते हैं कितना आ गया 5x और ये तो 0 हो गया, यहाँ कितना लगा 50 रह गया। आप कैसे कर लीजिए कितना आपकी वैल्यू आ गई है, नॉर्मल 10 आपकी वैल्यू आ गई। तो हम करते हैं x की वैल्यू आ गई कितनी 10 आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक और दूसरी वाली बात करूंगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि y की वैल्यू आप फिर से एक ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो दोबारा से आपकी कैंसिल है, या फिर आप x की वैल्यू ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी 15 बचेगा। ठीक है, तो आप देखिए ना 5 ले लीजिए, मैं कहता हूँ y y इक्वल टू 5। इस प्रकार से आप दे सकते हैं 5x प्लस 7 इन मल्टीप्लाई 5 और इक्वल टू 50। आपका ये कितना आया, ये आपका आ गया 50। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ तो ये आपका हो गया 5x इक्वल टू 50 माइनस 35। तो आपकी वैल्यू आ गई कितने आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। आप देख लीजिए इजी बुक में। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। वन से हमारे x के और y के दो क्वाड्रेंट हमारे निकल कर आ गए। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन के द्वारा। वो थोड़ा मजे से क्या होता है तो हम मैपिंग करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के बारे में फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड क्या है आपकी 7x plus 4y 7x plus 5y इज इक्वल टू कितना है 46। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें वैल्यू जो लगाऊंगा, मान लीजिए सबसे पहले मैं बताया कि वैल्यू जो भी लगाऊं मैं इसमें परफेक्टली डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले तो मैं इसे टेबल वाला शुरू करता हूँ, इसके माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से मैंने बता दिया x के साथ y। अगर मैं इसमें x की वैल्यू क्या y के रिप्रेजेंट है वो आपको परफेक्टली वैल्यू बदल जाती है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि x की वैल्यू मैं 3 लगा दूं, आप देखिएगा तो क्या होगा, आपकी जो 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 5y। तो 5y इक्वल टू ये आ गया 25 और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तब आ गई जब आपने x की वैल्यू कितनी लगाई 3 लगाई, x की वैल्यू कितनी लगाई आपकी 5 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अगली जो वैल्यू मैं लगाऊंगा इसमें वो क्या करूंगा जरा वो आप देखिएगा। अगर मैं इसमें सेकंड इक्वेशन के अंदर यदि मैं तो x की वैल्यू लगा दीजिए चाहे y की वैल्यू लगा दीजिए। अब मैं इसमें 0 लगाता हूँ x की वैल्यू तो y की वैल्यू परफेक्टली नहीं मिल पाएगी। यदि मैं y की वैल्यू 0 लगाता हूँ तो भी x की वैल्यू परफेक्टली नहीं मिल पाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ करने वाला हूँ x की वैल्यू मैं अगर इसमें 8 लगा दूँ, आप देखें तो 7 8 के 56 7 8 का 56 हो जाएगा, जो कि बाहर अलग से -10 हो जाएगा, जो 5 से इजीली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहूँ कि मैंने वैल्यू लगा दी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर वैल्यू लगा दी कितनी 8 लगा दी। अब मैं क्या करना है देखेंगे तो वैल्यू कितनी आपने लगा दी 8 लगा दी, इसलिए जो आपकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग
आपका 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। इस हिसाब से कितना आ गया 7 8 जा 56 हो गया प्लस 5y इक्वल टू 46 हो गया। यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है बाय की वैल्यू आपकी आ रही है आप देख लीजिए आराम से। बाय की वैल्यू कितना आ गई आपकी -2 आ गई है। इसका मतलब ये होगा x की वैल्यू तो बाय की वैल्यू कितना आ गई -2 आ गई। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको ग्राफिक मतलब ग्राफिकली रूप में इसको मतलब कन्वर्ट करने वाला हूं। तो आइए उसको कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका ग्राफिक रूप क्या होगा। तो आपको ये जो दो टेबल बनी हुई है अभी आपको इस तरह आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैंने ये अपने अपने याद के लिए रख दिया यहाँ पर है, ठीक है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ग्राफ केवल समझेंगे, ठीक है। ग्राफ समझने वाला हूँ आप ये समझे ग्राफ के लिए ग्राफ किस तरीके से आपको प्लॉट करना है, ठीक है। आपको ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हमें x यहाँ पर प्लस का होगा, आपको y यहाँ पर प्लस का होगा, आपका यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस मतलब x पूरा और जो y पूरा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट प्राप्त करना है। तो हम आपसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 9 मैं तो 3 4 6 7 8 अब यहाँ पर नंबर आएगा कि माइनस माइनस का माइनस -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ओके। यहाँ पर हम करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ओके। इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दिया। अब आपका मैं एक बार ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ, आप पहले देखिएगा इसमें x की वैल्यू कितनी है 10 है, x की वैल्यू अकॉर्डिंग ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहां पर आएगी आपको यहीं पर आएगी। तो आपका इस तरीके से आपने यहाँ क्या कर दिया, आपको मैंने 10 कॉमन 0 आपका यहाँ मिला, ठीक है। अब मैं कहने वाला हूँ x वैल्यू कितनी है 3 है, तो x वाले को मैंने लिखा है आप x टाइम कितना 3 आपका ये आ गया। तो और आपका y कितना है, y को 5 है, तो आप 3x को यहाँ पर ठीक है हाँ, और y को 5 था, तो आप साथ दे सकते हैं इस तरीके से आपका ये हो गया, कितना हो गया 3,5 3,5। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन ड्रॉ आपकी होगी कहां से होगी आपकी लाइन होगी जहां से वाली है वहां से इस तरीके तो यहां कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन का नाम क्या बोलोगे आपका, आपकी जो लाइन का नाम आप क्या बोलोगे, मतलब कितने पेंसिल पेंसिल थे आपके 5x + 7y = कितना था आपका 55, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा था, तो मैंने इसको नाम दे देना आपके हिसाब से। और फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई, सेकंड लाइन जो ड्रॉ करने वाला हूं वो आपको दे देना। तो सेकंड लाइन अब क्या है, x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, x की वैल्यू कितनी है 3 आपकी ये थी, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, 3 ये y की वैल्यू आपका पॉइंट यही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं अगर देखना x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस का और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है -2 है। इस तरीके से हम देखने वाले हैं कि y की वैल्यू -2 आपकी ये रही, x की वैल्यू आपकी ये रही, तो है यहाँ से पॉइंट आपका मिल सकता है बताइए आपकी वो आपका यहाँ पे नंबर इस तरीके से मैं कहूँगा आपका यहाँ से इस पॉइंट में आपको
हम मिलान करते हैं। आप मीन ऑफ फाइव जो पहले का बराबर मीन ऑफ फाइव का आएगा, मीन ऑफ फाइव का इस तरीके से जा रहा है से आपका एक ही पॉइंट कट हुआ, कितना आपका बना गया, आपका कट पॉइंट का जो आपकी पेंसिल एक पेन का कलम, एक पेंसिल और एक कलम का पेन मोल तीन का पेंसिल का कलम कितना आया आपने भाई बना है। No. तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है कि अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर समपाती हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाया है। अब मैं इन क्वेश्चनों की जो पार्ट आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके सामने दिखाया गया है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन बड़े ही इजी हो सकते हैं कि मैंने कहा मुझे समपाती के बारे में कहा है, प्रतिच्छेद करती है या फिर समानता दिखाएं, तो मैंने आपको इसी बारे में बताया, मैंने इंट्रोडक्शन बारे में बात चल रही थी मेरी, उसको मैंने बताया था। वहां से काम करेंगे। सबसे पहले मैं इनको क्या करूंगा, तुलना कर दूंगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो आपको ये स्क्रीन वाली है उसको तुलना करेंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन पा लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और इसको करता हूं मैं a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करूंगा, मैं इनको तुलना कर लेता हूं दोनों। मान लीजिए फर्स्ट है और ये क्या है, मतलब कि तुलना कर लेता हूं। तो आप यहां देखें जैसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a1 की वैल्यू है कितनी है, आप देखिएगा a1 की जो वैल्यू है आपकी इक्वेशन में 5x - 4y + 8 है। तो आपकी a1 की वैल्यू आपके पास 5 है। आपके b1 की जो वैल्यू है y का गुणा फर्स्ट इक्वेशन में वो देखिएगा 5x - 4y + 8। तो जो b1 की वैल्यू है वो कितनी है, -4 हो जाएगी। और जो आपकी जो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको वैल्यू होगी 8 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं a2 की वैल्यू कितनी होगी, a2 की वैल्यू आपको होगी 7 और 6 देखिए c2 ठीक है। इस बात से हम बात करते हैं। तो आइए, तो मैं बात करने वाला हूँ इसको अनुपात के रूप में बात करते हैं। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 33 आप क्या आ रही है 5 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जरा देखें मैं आपको b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी आ रही है आप वो भी देख लीजिए। b1 और b2 वैल्यू 6 कितनी आ रही है, 4 2 6 मतलब -2 अपॉन 3 आ रही। आप देखें कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों वैल्यू बराबर नहीं आएंगे। तो आप देखिएगा सिंस a1 अपॉन a2 तो चूंकि a1 अपॉन a2 v1 पर नहीं आए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि ये रेखाएं क्या कर रही है, अपने आप के पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन बिल्कुल यही करनी होगी, क्या करनी होगी, a1x + b1y + c1 c1
बराबर 0 और इसका जो करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का करना है हमारे लिए। तो क्या करना है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप यहाँ पर x लगेगा जो अब हमें होने वाला क्वेश्चन में। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो a1 की वैल्यू है वो कितनी है, a1 की वैल्यू है वो आपकी कितनी है 10 के हिसाब से। आपकी v1 की वैल्यू है वो कितनी है आपके 3 है, ठीक है। आपकी c1 की वैल्यू कितनी है 12 है। v2 की बात करूंगा कि सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। v2 यहाँ पर है 18 और आपकी जो v2 है वो आपका है 6, आपका c2 है वो कितना है 24, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्या आपने इस बात को उसको कंपेयर तुलना कर ली, कंपेरिजन कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। पहले a1 अपॉन a2 कर लेते हैं, कितना आएगा 9 अपॉन 18, कितना आया आपका। बट आराम से हम प्रोपोर्शन कर सकते हैं, आप देखिएगा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद आप करने वाले हैं v1 अपॉन v2, आप देखिएगा वो आपका ये वाला है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं मतलब कि c1 अपॉन c2 की बात करूं तो आपका आ रहा है 12 अपॉन 24, तो 12 और 12 24 है 1/2। आप देख लीजिए तीनों वैल्यू a1 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। तो हम कहते हैं सिंस a1 अपॉन b2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आपने पढ़ी थी आप इसी वीडियो स्टार्टिंग में, तो आपने क्या तीनों बराबर अगर आते हैं तो आप कहते हैं कि इससे क्या है आपकी संपाती रेखाएं हैं, इसके बहुत सारे हल होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए रेखाएं क्या है, संपाती है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करता हूं इसका थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट अब आप देखें आपके सामने नंबर थर्ड क्वेश्चन दे दिया है, जो थर्ड पार्ट दे दिया है उसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर से वही कंडीशन क्या होने वाली है कि दोनों की दोनों इक्वेशन के लिए मुझे क्या करना है, इसी तरीके से मुझे तुलना कर लेनी है। तो तुलना करनी है इसका मतलब ये हुआ तुलना करने। यहाँ पर क्या होने वाला है a1 सॉरी a1 की वैल्यू कितनी है 6 b1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3 आ गई। आपकी जो c1 की वैल्यू है वो क्या आ गई, फिर इस प्रकार से a2 की वैल्यू सेकंड आ गई। आपकी जो b2 की वैल्यू है वो आपकी -1 आ गई, क्योंकि मतलब कि y के साथ में सेकंड क्वेश्चन में कोएफिशिएंट लेंगे, इसका कोई नहीं होता है, सबका हमारे एक होता है। मतलब आपका जो मतलब b2 की वैल्यू आ रही है वो आपको 1 आ रही है, मतलब चिन्ह बदला हुआ माइनस का लगा हुआ इसमें माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब मैं कहने वाला हूं आपसे c2 की वैल्यू कितनी आ रही है वो आपको आ रही है 9, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं क्या, इनका रेशियो करते हैं। सबसे पहले a1/2 करता हूं मैं, देखते हैं क्या आता है 6/2 और इस प्रकार से आपका 3/1 मतलब 3 आ गया, ठीक है। और मैं इसी में कह दूं b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है तो देखते हैं। तो ये आपका आ रहा है -3 -1 1 समझ हो गया 3 ठीक है आपका आंसर। तो इतनी है। अब मैं आपसे कहने वाला हूं मतलब कि अगर मैं c1 अपॉन c2 की बात करूं तो कितना आ रहा है 10/9। हम c1 अपॉन c2 तभी तभी निकालते हैं जब हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर आते हैं, तभी हम c1 अपॉन c2 लगाते हैं। यदि हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आता है तो c1 अपॉन c2 लगाने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। आप उसी वाले कंडीशन से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम होने वाले c1 क्योंकि हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों बराबर आ चुके हैं, इसलिए c1 अपॉन c2 हम लोग देखते क्या रहता है। तो आप देखते हैं कि रहता है कोई मतलब नहीं है, हम कहते हैं आपके शेष 1 अपॉन v2 बराबर v1 अपॉन v2 और c1 नहीं नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ पर तो जो आपकी रेखाएं होंगी
इस कंडीशन में आपको इसी वीडियो में मैंने जब स्टार्टिंग बताया था तो क्या था कि जब आपकी दीवार की तरह पे अप्लाई होती है तो आप कहते हैं कि रेखा समांतर लगाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आपको? समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज आपके मतलब जो भी क्वेश्चन आपके हैं, कितने क्वेश्चन आ दिए मैंने, सेकंड 2 क्वेश्चन आ दिए मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं अगले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको हम अगली वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और साथ ही इसको शेयर भी कीजिए। तो इस एक्सरसाइज के बाकी जो अगले क्वेश्चन है उसको हम अगली नई वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए अपने डियर सर अनुराग के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।